हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम IUCN का रिपोर्ट देखें, IUCN जिसको हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो NCERT में डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो 1.7 टू 1.8 मिलियन हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, इतना स्पेसीज को डिस्कवर किया जा चुका है। ठीक है, इतना स्पेसीज को हम जानते हैं, तो ऐसे में जरूरत है कि उन सारे ऑर्गेनिजम्स को पहचाने, उनका एक नेमिंग दे, पर्टिकुलर एक नाम से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, एक ही नाम से जाना जाए। ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन कर सके। तो इसके लिए बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था AP डे कैंडोले। AP डी कैंडोले ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, तो टर्म टैक्सोनॉमी को किसने दिया है? सबसे पहले AP डी कैंडोले नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरी बात यह है कि टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ाई किया जाता है, क्या है टैक्सोनॉमी? यह पहली बात तो आप समझिए, टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कैरेक्टराइजेशन भी एक वर्ड आता है। मतलब चार चीजें हैं टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी डील्स विद द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी में हम चार चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। कोई भी एनिमल जब है या कोई भी प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर में कौन कौन से कैरेक्टर है, पहले उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले हमें कैरेक्टर को पहचानना पड़ेगा। कैरेक्टर को नोटिस करने के बाद उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर वी कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसका एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। नेम देने के लिए हमने बताया था कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ICBN है, ICZN है, ICVN है, ICNCP है। तो कई सारे ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब कैरेक्टराइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर को देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर में कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट है ना, और उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उस कैरेक्टर के हिसाब से हम पहचानते हैं कि अगर मान लीजिए प्लांट्स है तो वो क्या हो सकता है, एल्गी हो सकता है, ब्रायोफाइट हो सकता है, टेरिडोफाइट हो सकता है। तो वो कैरेक्टर जिससे मैच करेगा तो उस हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो होता है वो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका जो सिस्टम होगा, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है तो उसके लिए बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल्स है तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका एक पर्टिकुलर नाम देंगे। ठीक है, उसके लिए नेमिंग का सिस्टम हम आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा चुके हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर, फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं ताकि इजी हो। जैसे आप मान लो किचन है तो किचन में नमक एक जगह होता है ना, जहां पे किचन का मटेरियल होता है तो वहां पे आप किचन का मटेरियल रखते हो, नमक है, जो भी चीजें हैं, नमक में नमक ही रखोगे, मिर्च तो मिला करके रखोगे नहीं। नमक है तो अलग है, मिर्च का मसाला है तो अलग है। ठीक है, स्पाइसेस अलग होता है। तो जो भी चीजें, ताकि हम इजीली हर चीजों को सिलेक्ट कर सके। ठीक है, गेहूं है तो अलग रखा हुआ है, चावल है, राइस है तो अलग रखा हुआ है। तो क्या है कि ये आसान होता है। इस तरीके से हम स्टडी में भी आसान करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासेस में उसको क्लासिफाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, एक बहुत ही लंबा स्टेप का प्रोसेस है। उसका क्या किंगडम होगा, क्या फाइलम होगा, क्या उसका क्लास होगा, ऑर्डर होगा, काफी सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कई स्तर पे होता है, कई लेवल पे होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि एक सिस्टमैटिक वर्ड आता है ना, एक वर्ड आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? दिस इज द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी का एक ब्रांच है। ठीक है, टैक्सोनॉमी का एक ब्रांच है जिसको हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? इट इज यूज्ड टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा। अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं या उसका क्या रिलेशन है, हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है
और जो पहले से ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है जिसको आप जानते हो उसके साथ क्या उसका कुछ रिलेशन है, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उस रिलेशन के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल किए हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड अननोन ऑर्गेनिजम्स। तो दो ऑर्गेनिज्म या फिर दो नॉन ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग टैक्सोनॉमी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब इसमें एक और इसको मॉडिफाई कर दिया गया, एक आ गया न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक है, टैक्सोनॉमी से भी सिस्टमैटिक से भी मॉडिफाई होकर के एक वर्ड आ गया न्यू सिस्टमैटिक्स। तो न्यू सिस्टमैटिक्स में क्या, इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द कैरेक्टर। ठीक है, जब आप दो ऑर्गेनिज्म को मैच करा रहे हैं, है ना, या कोई भी ऑर्गेनिज्म की, मान लीजिए सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि कोई एक एनिमल डिस्कवर किया आपने, तो उसके अंदर में बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, उसके बाहर में भी बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। तो सारे न्यू सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल कैरेक्टर, चाहे वो कैरेक्टर अंदर का हो, इंटरनल कैरेक्टर हो, चाहे वो एक्सटर्नल कैरेक्टर हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म है, तो पहले से आप जानते हैं क्योंकि इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेनली बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हो। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस ऑर्गेनिजम्स का उसके जो पहले ऑर्गेनिज्म था उसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उस रिलेशन को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। तो न्यू सिस्टमैटिक्स में कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर यानी ऑल कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है, रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में देखते हैं, और मेनली बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए कि न्यू सिस्टमैटिक इज मेनली बेस्ड ऑन, ठीक है, तो इट इज प्राइमरली या मेनली बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज आल्सो कॉल्ड फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिसर्च। उसका जेनेटिक रिलेशनशिप यानी उसका जीन्स के आधार पे हम लोग देखते हैं, उसका डीएनए कंटेंट को देखते हैं। तो इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप दैट इज द मेन पॉइंट इन न्यू सिस्टमैटिक्स, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो यहां एक वर्ड आ गया है टैक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, टैक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है, हमने बोला कि जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो ये जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है, ये इसमें कई लेवल पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि टैक्सोनोमिक कैटेगरी इज नॉट द सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज ए मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, कई स्टेप प्रोसेस में होता है और स्टेप बाय स्टेप क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक पहला जो होता है वो बड़े स्तर पर क्लासिफाई करते हैं। मान लीजिए कि कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो हमने उसको प्लांट कह दिया, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो हम उसको एनिमल कह दिए, ऐसा कह सकते हैं सपोज, मान लो। फिर उसके नीचे और भी क्लासिफिकेशन, तो सबसे बड़ा जो क्लास होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, जो सबसे बड़ा कैटेगरी है, नॉट क्लास, कैटेगरी, इसको हम लोग बोलेंगे किंगडम। क्लासिफिकेशन में जो सबसे बड़ा कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं किंगडम। उससे छोटा जो कैटेगरी होता है उसको फाइलम बोला जाता है या डिवीजन बोला जाता है। प्लांट है तो डिवीजन और एनिमल है तो फाइलम। उससे छोटा होता है क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा फैमिली, फैमिली से जीनस, जीनस से स्पीशीज। अब इनके बीच में और भी कुछ आते हैं, है ना। अब जैसे ऑर्डर के नीचे सब ऑर्डर भी आ सकता है, क्लास के नीचे सब क्लास भी आता है, लेकिन ये 7 जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो 7 जो कैटेगरी लिखा गया है इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरी। यानी कि क्लासिफिकेशन करते समय उसको कई लेवल पे क्लासिफाई किया जाता है। ऊपर से ब्रॉड क्लास होता है, फिर छोटा होते होते लोएस्ट यूनिट जो होता है वो स्पेसीज। स्पेसीज के बारे में कहा जाता है स्पेसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी, है ना, ऑफ टैक्सोनोमिक हायरार्की। इसको हम लोग बोलते हैं, पूरे को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैक्सोनोमिक हायरार्की में मेन कितने हायरार्की है, जो मुख्य हायरार्की है वो कितने हैं, तो 7 है, याद रखेंगे। टैक्सोनोमिक हायरार्की में 1 से 7 तक, है ना। तो इसमें मेन जो कैटेगरी है, तो स्पेसीज के बारे में क्या लिखोगे, लोएस्ट टैक्सोनोमिक
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, या इसको कैटेगरी को हम लोग रैंक भी कह सकते हैं, ठीक है। लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या लोएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक, है ना। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि टैक्सोनॉमिक हिरार्की में सबसे लोएस्ट रैंक किसका होता है, तो आप आंसर देंगे स्पेसीज का, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रैंक किसका होता है, किंगडम का, है ना। एक आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, किंगडम से ऊपर भी कुछ रैंक होता है, लेकिन वो हायरार्की में नहीं है। हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है, किंगडम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने बोला कि हु इज द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया। अब आपको हमने दे दिया कि पहला ऑप्शन दे दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सेकंड ऑप्शन दे दिया चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पुणे, है ना, एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको सब इंस्पेक्टर। तो आप किसको हाईएस्ट रैंक बोलोगे? आप प्रेसिडेंट को तो नहीं बोलोगे ना, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मैं बोल रहा हूं, वो इंडिया से बाहर का चीज है। इंडिया में कौन है हाईएस्ट, तो चीफ मिनिस्टर मैंने दिया है ऑप्शन में, जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलता तो आप ऑप्शन, तो डिपेंड करता है हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है। हायरार्की में सबसे ऊपर है किंगडम, इसके ऊपर भी एक चीज होता है डोमेन होता है, ठीक है, जो किंगडम से भी बड़ा होता है, वो हायरार्की में नहीं है लेकिन वो, ठीक है। तो हायरार्की में पूछे तो याद रखिए किंगडम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, जो डिफरेंट कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं उनको कंस्टिट्यूट करके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाता है, ठीक है। अब किंगडम में जैसे जानते हो किंगडम, दो किंगडम है आपका, किंगडम प्लांटी हो गया, किंगडम एनिमेलिया हो गया जो मेन किंगडम है। उसके अलावा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तो आप पढ़ ही चुके हैं, है ना। किंगडम मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। तो ये 5 किंगडम टोटल बने हुए हैं, पर जो मेजर जो हमारा किंगडम है वो प्लांटी और एनिमेलिया है, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर बना हुआ है। प्लांट का अलग चैप्टर बना हुआ है, एनिमल का अलग चैप्टर बना हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। और बाकी भी चीज पढ़ना है, ठीक है। फंजाई भी खूब अच्छा से पढ़ना होता है, बैक्टीरिया भी पढ़ना होता है बहुत अच्छे से, हर चीजों में खूब बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, पढ़ना भी जरूरी है। तो फाइलम में भी देखो कि 11 फाइलम है ना। 11 फाइलम आपने पढ़ा होगा, पी सी सी पी ट्रिपल ए, है ना, एम ई एच सी, पोलिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोपोरा, पैथियन, एस्केलमिंथेज, एलिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेलिकोडाटा, कॉर्डाटा। ये 11 फाइलम है। एक्सक्लूड कर देकर प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोआ भी एक फाइलम है ना, प्रोटोजोआ भी एक फाइलम है जो प्रोटिस्टा फाइलम से बिलोंग करता है। तो प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम में वो नहीं आएगा, वो अलग है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइलम है। उसी तरीके से आप डिवीजन देखोगे तो 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, 5 डिवीजन है। प्लांट के लिए डिवीजन इस्तेमाल करते हैं, एनिमल के लिए फाइलम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है कि ये क्लासिफिकेशन के सिस्टम को बताता है। अच्छा, इसमें एक और वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, टैक्सोन क्या होता है ना। इसका जो ये तो टैक्सोन जो है वो सिंगुलर है, इसका अगर आप प्लूरल देखोगे तो इसका हो जाएगा प्लूरल टैक्सा, ठीक है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, टैक्सा हो जाएगा। तो टैक्सोन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का, कोई भी ऑर्गेनिजम्स का, है ना, क्या उसका कैटेगरी है, उसको जो बताता है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोन। टैक्सोन शब्द को जो है वो लिनियस साहब ने ही इंट्रोड्यूस किया है। द टर्म टैक्सोन या टैक्सा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस, कैरोलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है। डिफरेंट कैटेगरी होता है, क्लासिफिकेशन डिफरेंट लेवल पे होता है, और हर एक लेवल को एक कैटेगरी कहा जाता है, ठीक है, या उसको रैंक कहा जाता है। सबसे हाईएस्ट रैंक जो होता है वो किंगडम का होता है, सबसे लोएस्ट रैंक जो होता है वो स्पेसीज का होता है। अब बात यह है कि हर चीजों को अलग अलग से डिस्क्राइब करना है कि स्पेसीज क्या होता है, क्या डिफिनेशन है स्पेसीज का, जेनस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होता है, फाइलम क्या होता है, किंगडम क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में अलग से पढ़ना है। ये 7 जो मेन कैटेगरी है इसके बारे में डिटेल से स्टडी करना है। इसके बीच बीच में कुछ भी आएंगे, जैसे ऑर्डर के बीच में सब ऑर्डर आता है, क्लास के बीच में सब क्लास आता है, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल वहां पर भी हम लोगों को देखना है। तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में, एक बार फिर से मैं इसको ब्रीफ करता हूं। टैक्सोनॉमी में मैंने बताया कि टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग
कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। शब्द का प्रयोग, टैक्सोनॉमी शब्द का, टर्म का जो प्रयोग है एपीडी कंडोले नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, इसके अंदर में इन सारे चीजों को इंक्लूड किया जाता है, इन सारे चीजों के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, सिस्टमैटिक्स जो होता है वो टैक्सोनॉमी का एक ब्रांच है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप को जानते हैं हम लोग। ठीक है, न्यू सिस्टमैटिक जो होता है इसके अंदर में ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेनली बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एज वेल एज द जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप। उसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशंस वी हैव टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म इनटू द डिफरेंट रैंक्स, है ना। सो इसलिए हम इसको रैंक या कैटेगरी कहते हैं। और ये जो पूरे का पूरा जो ये सीरीज होता है क्लासिफिकेशन का, दैट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की में सबसे लोएस्ट रैंक स्पीशीज का है, सबसे हाईएस्ट रैंक जो होता है वो किंगडम का होता है। ठीक है, किंगडम से छोटा होता है फाइलम, फाइलम से छोटा होता है क्लास, क्लास से छोटा होता है फैमिली, फैमिली से छोटा जीनस, जीनस से छोटा स्पीशीज। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आप जो है याद कीजिए, है ना। इस क्लास को, इस लेक्चर को हम लोग अगले लेक्चर में और भी आगे बढ़ाएंगे और इनको अलग से ये करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पिछले क्लास में भी बोला था और आज भी बोल देता हूं कि एनसीईआरटी का आप जो पेज है, एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में एक कॉलम बनाया गया है। ठीक है, उस कॉलम में जैसे ह्यूमन बींग्स है, मैंगो है, व्हीट है ना, हाउस फ्लाई है, ये 4-5 ऑर्गेनिज्म है, इनके बारे में लिखा गया है, इनका साइंटिफिक नेम लिखा गया है, उसके बाद इनका जीनस लिखा गया है, इनका फैमिली क्या है वो लिखा गया है, इनका ऑर्डर क्या है वो लिखा गया है। ठीक है, और ये इनका क्लास क्या है, इनका फाइलम क्या है, ये कॉलम बना करके लिखा गया। तो जितने ऑर्गेनिज्म का कम से कम एनसीईआरटी में लिखा गया है वो तो पूरा आप याद कर लीजिए। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्राइमेटा से बिलोंग करता है। ठीक है, किस क्लास से बिलोंग करता है, तो कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। मैंगो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। व्हीट किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से। जो एनसीईआरटी में दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, उतना आपको जरूर याद करना पड़ेगा, उतना आपको जरूर याद करना पड़ेगा। उससे ज्यादा पढ़ने पे ही काम होता है, उससे कम तो पढ़ने का कभी सोचना नहीं, अगर आपने नीट का सोचा है तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।